स्वामी कनिल सरस्वती जी भले ही अब शरीर में नहीं है, ओशो टीम उनके द्वारा बरसाए गए प्रेम से हमेशा सुगंधित रहेगी। वह हमेशा ओशो टीम के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। प्रणाम मित्रों, नमस्कार। ओशो सेंटर्स इन इंडिया की श्रृंखला में ओशो टीम गौतम गुरुदेव के सानिध्य में हम पहुंचे हैं ओशो अमृत धाम जबलपुर। और यहाँ का जो आश्रम है स्वामी आनंद विजय के द्वारा बहुत पहले स्थापित किया गया था, जो चल रहा है। इस सुंदर आश्रम के बारे में जानकारी देंगे स्वामी कनिल सरस्वती जी। स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार मित्रों, ओशो टीम का अमृत धाम आश्रम देवताल जबलपुर में स्वागत है। वेलकम मित्रों। ओशो अमृत धाम आश्रम जबलपुर के हृदय स्थल से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह अमृत धाम आश्रम 1969 से यहाँ पे शुरुआत हो गई थी ओशो के साधना की, और 1969 से ही रेगुलर आज तक डायनेमिक ओशो का जो रामबाण मेडिटेशन है उसका यहाँ पे डेली मेडिटेशन चलता है। और स्वामी आनंद विजय जी ने सन 1974 में इस आश्रम की नींव रखी और 1 साल में पूरा आश्रम यहाँ का बना के तैयार करके लोगों के लिए खोल दिया गया। और सतत स्वामी जी और स्वामी जी का परिवार इस आश्रम को डेवलप करने में सक्रिय रहे हैं। और आज भी स्वामी जी का परिवार एक मिसाल है जो पूरा ओशो के लिए समर्पित है और साधना के यहाँ पे काफ़ी अनुभव रहे हैं। हू मंत्र ओशो ने साधना जो शुरू की थी, हू मंत्र का इफेक्ट क्या आया है वो इस जगह में ओशो ने खुद प्रवचन में उच्चारण किया है। ओशो अमृत धाम आश्रम जबलपुर के पहुंच मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप भारत के किसी भी कोने से बहुत ही सुविधाजनक पहुंच सकते हैं, बाई एयर, बाई रोड और ट्रेन। सभी देशों से पूरी अपने यहाँ पे सुविधा है। हर ट्रेन यहाँ से रुकती हुई है। मेर जंक्शन होने के कारण कोई भी ट्रेन में आप जबलपुर आते हैं तो ये कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जबलपुर रुकेगी कि नहीं। बाई एयर भी आपको डायरेक्ट ट्रेन है, डायरेक्ट फ़्लाइट हैं। कलकत्ता से भी है, आपको जयपुर से भी मिलेगी, दिल्ली से भी मिलेगी, इंदौर, बॉम्बे, सभी जगह से आप फ़्लाइट से यहाँ पहुँच सकते हैं। बाई रोड भी आप पूरा हाईवे से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे 7, उससे आपको जबलपुर कनेक्टेड है। तो हाईवे 7 में आप डालेंगे तो जबलपुर का आपको लोकेशन पूरा मिल जाएगा। ओशो आश्रम 5 एकड़ की भूमि में डेवलप किया गया है और इससे जुड़ा हुआ चारों तरफ पर्वत है, जिससे ग्रेनाइट की चट्टानों से यह पर्वत निर्मित है। उसी की वैली में यह आश्रम डेवलप किया गया है 5 एकड़ के एरिया में। और यहाँ आपको पूरी के पूरे सुविधाओं के साथ आपको यह आश्रम डेवलप किया गया है। रूम भी है, डॉर्मेट्री भी है, नॉन अटैच रूम है, एसी रूम है और डाइनिंग हॉल है। सभी कुछ यहाँ पे फुल व्यवस्था के साथ आपको इंतज़ार में है। आप आइए। और यहाँ कम से कम 90 लोग हर समय बिना सूचना के भी आ जाएं तो पूरी सुविधा के साथ रहने की यहाँ पे व्यवस्था है। हम अभी ओशो अमृत धाम आश्रम के वेलकम सेंटर और साथ ही ओशो साहित्य की लाइब्रेरी में उपस्थित हैं। यहाँ पर आपको ओशो साहित्य वीडियो कैसेट, सीडी, ऑडियो सभी उपलब्ध है। करीब करीब पूरे का पूरा साहित्य ओशो का यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह उपलब्ध है। सीडी के सभी प्रवचन और स्वामी आनंद विजय जी ने यहाँ पर एक कलेक्शन किया हुआ है 40 कैसेट का, जो ओशो के अति महत्वपूर्ण है साधना के लिए। वह कैसेट भी यहाँ पे सीडी वगैरह उसकी पेन ड्राइव वगैरह में उपलब्ध है। फोटोग्राफ्स ओशो के काफ़ी यहाँ पे उपलब्ध किए गए हैं। ओशो अमृत धाम आश्रम हरियाली से भरपूर भरा हुआ, चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे ग्रीनी ही ग्रीनी है। यहाँ पर आपको बोधि वृक्ष
भी है और बम्बू का यहाँ पे काफ़ी कलेक्शन किया गया है। बम्बू के बड़े बड़े वृक्ष हैं और काफ़ी जगह इसको डेवलप किया गया है। और पक्षी की आवाज़ आपको साधना के लिए बहुत उपयोगी। आप जहाँ भी आप किसी भी शिला पे आप बैठ जाएंगे तो पक्षियों की चहचहाहट से ही आप ध्यान में भीतर उतरते जाएंगे। यदि आप साइलेंस बैठे हैं और पक्षियों की आवाज़ पे आप ध्यान कर रहे हैं तो बहुत ही अलग अलग प्रकार की पक्षियों की आवाज़ आपको यहाँ पे सुनाई देगी। और पूरा का पूरा आश्रम हरियाली से भरपूर भरा हुआ है। अभी हम उस स्थल पर पहुँच गए हैं आश्रम के, जहाँ पे साधना की पूरी ओशो की जो साधना पद्धति है इस मेडिटेशन कक्ष में, जिसे नाम दिया है सतोरी मंदिर। जो भी मेडिटेशन है ओशो के इसी सतोरी मंदिर में संपन्न होते हैं। और इस हॉल के अंदर कम से कम 90 लोग पूरा निश्चिंत होकर नाच कूद सकते हैं। इसमें कहीं किसी को भी ऑब्जेक्शन, किसी भी प्रकार का शोरगुल आप करेंगे तो आजू बाजू कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे किसी भी प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो। इसलिए आप यहाँ खुल के जो भी साधना है ओशो की उसे खुलकर आप यहाँ पे रिचन वगैरह जो भी है सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं। सभी ध्यान ओशो के इसी हॉल में संपन्न किए जाते हैं। इस हॉल का सतोरी मंदिर इसको नाम दिया है। ओशो का साधना स्थली का यह पड़ाव है। जहाँ पर आश्रम है उसका हाल होना अनिवार्य है, इसलिए ये सतोरी मंदिर का नाम जो है मेडिटेशन हॉल को दिया गया है। मित्रों, यह अमृत धाम आश्रम में सुबह से शाम तक 5 ध्यान तो रोज ही होते हैं। साथ ही हर महीने यहाँ कैंप 3 दिन का होता है, जिसकी सूचना या ओशो वर्ल्ड में आपको प्रसारित की जाती है। और मौन के लिए 7 दिन, 21 दिन, 3 महीने की मौन के लिए, साधना के लिए, गहन साधना के लिए आपको यहाँ पूरी सुविधाएं और मित्र को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, इस बात का पूरा ध्यान के लिए सहयोगी वातावरण रहता है। जो कि सतोरी मंदिर में भी आप ध्यान कर सकते हैं और चाहें तो रूम में भी रह के आप मौन में गहरे ध्यान के प्रयोग कर सकते हैं। सभी सुविधाएं यहाँ पे आपको ध्यान के लिए उपलब्ध हैं। जितना आप ध्यान के लिए यहाँ जगह का उपयोग कर सकते हैं वह कीजिएगा, क्योंकि ध्यान ओशो का जो है मूल आधार है स्वयं को जानने के लिए। तो अमृत धाम आश्रम में प्रति माह कैंप यहाँ पे हुआ करते हैं। साल में कम से कम 12 कैंप तो होते ही हैं। और ओशो के चारों बोधि वृक्ष का जो है वहाँ पे भी आपको यहाँ पे वाइट रोब वगैरह 21 मार्च को किया जाता है, जिसमें काफ़ी मित्र वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ मित्रों, यहाँ जिस शिला पे हम बैठे हुए हैं अभी, यहाँ पे 10 से 12 मित्र साधना के लिए बैठ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शिला है, ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। इस शिला को हमने ओशो शिला नाम दिया हुआ है। ओशो शिला इसलिए नाम दिया है कि जब हम इस शिला पे बैठते हैं तो कुछ भी नहीं करना होता है और ध्यान में हम उतरने लगते हैं। ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। और जब चांदनी रात होती है, इस शिला पे यदि आप बांसुरी बजाते हुए बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी और लोक में हम पहुंच गए हों। बहुत ही एनर्जी से भरपूर इस शिला को हम ओशो शिला बोलते हैं। ओशो अमृत धाम आश्रम में मौसम तो वैसे पूरे 12 महीने ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन साल में यदि बारिश के समय आप यहाँ पर जब होते हैं तो बहुत ही रमणीक और बहुत ही सुहावनी बारिश यहाँ की होती है, जिसमें कि आप बारिश के पल में तो रुक ही नहीं सकते हैं। आप खुद ही ऐसा लगेगा कि इस बारिश का भरपूर एंजॉय किया जाए, इस बारिश का लुत्फ़ लिया जाए। और आप स्वयं ही इसमें पहाड़ियों पे आप बारिश में निकल जाएंगे नहाने के लिए, और नहाते हुए आप पूरे ध्यान को महसूस करेंगे। यहाँ पर बारिश बहुत ही सुहानी होती है। वैसे तो 12 महीने बहुत अच्छे मौसम होते हैं यहाँ पे। बारिश का आप यदि लुत्फ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा। जुलाई अगस्त में आप यहाँ पे झरने, वाटरफॉल भी बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। और हर जगह पूरा ग्रीनी से भरा हुआ यह सरोवर से
यहाँ पे आपको झील भी है, वह भी पूरा आपको सानिध्य में आपके सहयोग करेगी। यह मौन गुफा है। यहाँ साधना के लिए आपको पूरे जगत से कट करके बैठना है। कहीं दुनिया से किसी से कोई भी संपर्क ना हो तो आप इस गुफा में भीतर चले जाइएगा। 10 से 12 लोग इस गुफा में साधना में बैठ सकते हैं। दुनिया से कोई भी ना पक्षी की आवाज़ आएगी यहाँ पे, न किसी भी प्रकार का शोर आएगा यहाँ पे। यहाँ तक कि आपको भी यही लगेगा कि मैं इस जगत में पूरा अकेला हूँ। इस गुफा के अंदर आप जब साधना में बैठते हैं तो ऊर्जा आपको, आपकी ही ऊर्जा काफ़ी इसमें सक्रियता लाती है। रूम का नाम ऋषि रूम है और इसके छत पर ग्लास का पिरामिड बना हुआ है, वो काफ़ी इफेक्टिव है। आप इस नीचे बैठे बैठे यहाँ चांद तारा बारिश का आनंद ले सकते हैं और काफ़ी थोड़ी देर में आपको लगेगा कि बहुत वेटलेस आप होने लगे। यहाँ पर काफ़ी सिस्टमेटिक, मतलब एंगल में ये पिरामिड बना हुआ, शेप बना हुआ ग्लास का, जिससे कि आप काफ़ी निर्भरता का वेटलेस का अनुभव करेंगे। ये मित्रों, जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं, अमृत धाम का जल स्रोत रहा है। ये इसको कुआं भी बोलते हैं हम। और इसको जो बनाया है स्वामी आनंद विजय जी ने, ओशो के सिंबल के हिसाब से बनाया है। बीच में जो बिंदु है वह शून्य का प्रतीक दिया हुआ है ओशो ने, और आसपास त्रिकोण है, और फिर उसके बाद 9 कोण है, और फिर सर्किल पूरा। आश्रम के प्रांगण में ही यह कुआं बना हुआ है। ओशो के सिंबल से लिया गया है इसका पैटर्न। ओशो अमृत धाम आश्रम का जल स्रोत। मित्रों, अभी हम अमृत धाम के स्विमिंग पूल पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं वाटरफॉल बस चालू है, स्विमिंग पूल खाली है। लेकिन जब बच्चों का कैंप होता है मई के टाइम पे, इसमें आधा पानी भर दिया जाता है और जिसमें इतना मस्ती होती है कि 2 घंटे बच्चे काफ़ी इसका एंजॉय करते हैं। पूरा बच्चे से ले 5 साल से बच्चे से लेके 55 साल तक के जवान तक सभी लोग इस स्विमिंग पूल का पूरा आनंद लेते हैं। और 2 टाइम इसमें आप जो है तो वॉक भी कर सकते हैं। इसमें आपको तैरना भी सिखाया जाता है। स्वामी अनादिआनंद पूरा आपको जो है इसमें गाइड करते हैं। मित्रों, जबलपुर के आसपास काफ़ी रमणीक पिकनिक स्पॉट हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्रिय है, ओशो का नाम दिया हुआ है, लेक्चर में भी बोला गया है, भेड़ा घाट। यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ा घाट है। बहुत ही सुंदर स्थल है यह। नौका विहार भी है वहाँ पे और वाटरफॉल भी है। और इसी के बाद बोधि वृक्ष है, वहाँ भी बहुत ही नेचुरल गार्डन बनाया हुआ है जो अभी काफ़ी डेवलप कर दिया है गवर्नमेंट ने। बहुत ही सुंदर है। पूरे दिन आप पिकनिक वगैरह पूरे परिवार के साथ वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही एक डैम बनाया हुआ है, बरगी डैम जिसे हम कहते हैं, वहाँ भी क्रूज़ वगैरह है। और काफ़ी बढ़िया होटल, क्रूज़ पे ही होटल बनाई हुई है, जिसमें कि आप 24 घंटे का पैकेज लेके वहाँ पे भी आप पूरी रात और 24 घंटे आप जीवन का सुखद अनुभव ले सकते हैं। और भी स्पॉट है, एक सैलपन गार्डन के नाम से है, जो कपल के लिए अलाउड किया गया है। काफ़ी कपल्स वहाँ पूरे जबलपुर से आसपास से आते हैं। एमपी की जबलपुर में जो यूनिवर्सिटी स्थित है, उसमें ओशो काफ़ी टाइम लेक्चर दिया करते थे। वो चेयर जिस चेयर पे बैठ के ओशो दिया करते, वो चेयर आज भी वहाँ पे सुरक्षित और व्यवस्थित रखी गई है। जो भी मित्र आते हैं उनको ये चेयर की आपको दर्शन इजी वे में यूनिवर्सिटी वाले करवा देते हैं। मित्रों, ये समाधि स्थल है, माँ प्रेम समाधि, ओशो की सन्यासिनी और स्वामी आनंद विजय जी की धर्मपत्नी और हमारी माता श्री। काफ़ी बोल्ड लेडी थी ये, और अन्नपूर्णा के नाम से सभी मित्र इनको जाना करते हैं। माँ प्रेम समाधि की यह समाधि स्थल है। ओशो अमृत धाम आश्रम में ही स्थित है। मैं ओशो अमृत धाम आश्रम से स्वामी कनिल सरस्वती। ओशो टीम आज बहुत ही सराहनीय भारत के लिए, ओशो के केंद्रों के लिए, आश्रम के लिए जो काम कर रही है, उसके लिए मैं हृदय से ओशो परिवार को दिल से सभी लोग बोलते हैं ओशो। बहुत ही सराहनीय काम है ये, और बहुत ही आदरपूर्वक इन लोगों को सम्मानपूर्वक मैं यहाँ पे
विदा देता हूँ। मेरा नाम स्वामी आनंद राही। मैं ओशो अमृत धाम में पिछले 10 वर्षों से मेडिटेशन के लिए आता हूँ और यहाँ जो एक बाबूजी की और अंतु स्वामी जी की प्रेजेंस है इस नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ एक जो ऑरा है, एक फील्ड है, इसमें जो ध्यान की गति है, जो एक जिसको कहते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूल मिलता है हम लोगों को, हम जैसे साधकों को, वो सबसे अच्छा है। और मेरे लिए यही संदेश है सभी मित्रों को कि एक बार ज़रूर इस आश्रम में आके मेडिटेशन का एक्सपीरियंस तो आपने काफ़ी जगह लिया होगा जो मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, पर लेकिन यहाँ पे जो एक फ्यूल है वो यहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। और यही मेरी विशेष है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान से जुड़ें, क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन या मेडिसिन, 2 चीज़ों का चॉइस आपको करना है। आप या मेडिसिन में डिपेंड होंगे या आपके पास समय है, मेडिटेशन से जुड़ जाइए। धन्यवाद।